तो चलिए आज बात करते हैं डर की, उन कहानियों की जो हमारे जहन में बस जाती हैं और हमारी रातों की नींद उड़ा देती हैं। आइए इस भयावह कथा में उतरते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक धागे से, एक काले धागे से बुने हुए एक शापित कपड़े से। ये कहानी है दिल्ली के एक पुराने जाने पहचाने से मोहल्ले की, जहां जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती है और जहां किसी को भी इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि कौन सा खतरा दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। मिलिए आरती से, एक सीधी सादी दर्जी जो बस अपना काम करती है। लेकिन एक दिन एक अजनबी औरत उसकी दुकान में दाखिल होती है और अपने साथ लाती है एक ऐसा साया जिससे आरती की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाने वाली थी। उस औरत की गुजारिश बहुत सीधी थी, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। एक मामूली सा काम जो जल्द ही एक भयानक सपने में बदलने वाला था। देखिए, ये कोई आम काला कपड़ा था ही नहीं। इसका रंग इतना गहरा, इतना अप्राकृतिक था कि ऐसा लगता था मानो ये अपने आसपास की सारी रोशनी को बस सोख रहा हो। और बस यहीं से डर का असली खेल शुरू होता है। जैसे ही आरती ने उस कपड़े पर काम करना शुरू किया, उसे फौरन एहसास हुआ कि वो दुकान में अकेली नहीं है। पहली रात आरती को लगा जैसे कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है। फिर खिड़की पर एक परछाई तेजी से गुजरी और फिर जो हुआ, उसकी सिलाई मशीन अचानक अपने आप चलने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे चला रहा हो। अगले दिन जब आरती ने अपनी पड़ोसन को यह सब बताया तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उसने घबराकर आरती को चेतावनी दी, और ये वो चेतावनी थी जिसे अक्सर डर की कहानियों में नजरअंदाज कर दिया जाता है। आरती ने चेतावनी को एक वहम समझकर टाल दिया, लेकिन उस रात डर और भी ज्यादा घिनौना रूप लेकर लौटा। दीवारों पर नन्हे नन्हे बच्चों के हाथों के निशान उभर आए और उस काले कपड़े से एक बच्चे की धीमी, डरावनी हंसी की आवाज आने लगी। 2 रातों के खौफ के बाद आरती अब समझ चुकी थी कि ये उसका वहम नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब उसके पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो वो सब कुछ छोड़कर भाग जाए या फिर इस डर का सामना करे। तीसरी रात आरती ने फैसला कर लिया। उसने उस शापित कपड़े को हमेशा के लिए खत्म करने की ठानी। उसने उस कपड़े को जमीन पर फेंका और उसे जलाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही आरती ने माचिस जलाई, दुकान का दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। वो अंदर कैद हो चुकी थी। और फिर जो हुआ वो आरती की कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक था। वो काला कपड़ा धीरे धीरे हवा में उठने लगा और फिर उस कपड़े से एक छोटे बच्चे का चेहरा उभरा। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं और उसके होंठ सिले हुए थे। उन सिले हुए होठों से सिर्फ एक शब्द निकला। एक आवाज आई, मां। और इसके तुरंत बाद कमरे की सारी बत्तियां बुझ गईं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और खामोशी। कहते हैं हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियों का अंत अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाता है, और यही सवाल डर को और भी गहरा कर देते हैं। अगली सुबह जब लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो आरती जमीन पर बेहोश पड़ी थी। वो बच तो गई, लेकिन वो काला कपड़ा वो वहां नहीं था। वो गायब हो चुका था, शायद अपने अगले शिकार की तलाश में। अब यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। ऐसी कहानी जिसका कोई साफ साफ अंत ना हो, वो अक्सर ज्यादा डरावनी क्यों लगती है? शायद इसलिए कि अनसुलझा डर हमारे दिमाग में हमेशा के लिए घर कर जाता है। ये एहसास कि खतरा टला नहीं है, बस हमारी नजरों से ओझल हो गया है। तो हमने देखा कि कैसे एक बेजान चीज डर का जरिया बन सकती है। लेकिन डर का सिर्फ यही एक चेहरा नहीं होता। कभी कभी डर किसी चीज में नहीं, बल्कि किसी जगह में बसा होता है। एक ऐसी जगह जहां से बचकर निकलना नामुमकिन हो। चलिए अब एक और तरह की डर पर नजर डालते हैं। ये किसी शापित चीज की कहानी नहीं, बल्कि एक शापित जगह की कहानी है। कहानी का नाम है आखिरी कमरा। अब यह बहुत दिलचस्प है कि दोनों कहानियों में डर काम कैसे करता है। पहली कहानी में डर मोबाइल है, यानी वो चलता फिरता है। शापित कपड़ा आरती का पीछा करता है, वो जहां भी जाए खतरा उसके साथ साथ। वहीं दूसरी तरफ दूसरी कहानी में डर स्टेशनरी है, यानी स्थिर। हवेली अपनी जगह पर है, शिकार को खुद उसके दायरे में आना पड़ता है। तो ये 2 अलग अलग तरह का आतंक है, एक पीछा किए जाने का और दूसरा एक जाल में फंस जाने का। तो आखिरी कमरे की कहानी हमें एक वीरान हवेली में ले जाती है।
एक ऐसी जगह जो अपने मेहमानों को निगल जाती है। वहां एक अफवाह है कि जो कोई भी उस हवेली के आखिरी कमरे में जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता, और उस कमरे की दीवार पर पिछले शिकारों के नाम खरोचे हुए मिलते हैं। कहानी का किरदार है अजय, एक एक्सप्लोरर जो इस कमरे में दाखिल होता है और उसे एक पल के लिए दीवार पर एक नया नाम उभरता हुआ दिखता है, उसका अपना नाम। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, भारी दरवाजा उसके पीछे बंद हो जाता है। यहां डर इस बात से है कि अंजाम तय है, भागने का कोई रास्ता ही नहीं। तो सवाल ये है कि चाहे डर एक कपड़े में हो या एक कमरे में, ये कहानियां हमें इतना डराती क्यों हैं? बात ये है कि इन दोनों कथाओं में कुछ ऐसे कॉमन एलिमेंट्स हैं जो सीधे हमारे मन पर असर करते हैं। ये वो मुख्य बिंदु हैं जो इन कहानियों को इतना असरदार बनाते हैं। पहला है अनदेखा डर, वो खौफ जो पूरी तरह सामने नहीं आता, जैसे आरती को कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस होना। दूसरा है इनएस्केपेबल, यानी जिससे बचा नहीं जा सकता, चाहे वो काला कपड़ा हो जो पीछा नहीं छोड़ता, या वो कमरा जो हमेशा के लिए फंसा लेता है। तीसरा है चेतावनी, जैसे आरती की पड़ोसन की सलाह जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। और आखिर में है अननोन, एक अधूरा अंत, जैसे वो गायब हुआ काला कपड़ा। ये अधूरापन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि खतरा अभी भी बाहर है, शायद हमारे और भी करीब। तो अगली बार अगर कोई अजनबी कुछ अजीब सा दे तो बस इतना याद रखिएगा कि शायद वो कपड़ा किसी के लिए नहीं है, क्योंकि दीवार अब भी अगले नाम का इंतजार कर रही है।